हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड टेस्ट सीरीज का जो अपना महासमर चल रहा है उसी में आज अपने बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन अपना आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तुल्यारियस के नाम से है, आप प्ले स्टोर में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं पहले प्रश्न की, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, राज्य का एक यूनियन माना गया है, या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं माना गया है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट किया कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ कमेंट जरूर करें। आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, क्योंकि गलत किया हुआ आप कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए आपको कमेंट करना चाहिए, है ना। तो उसमें आपका ही लाभ है, क्योंकि आपको उससे याद होगा। गलत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ किया तो सही ना, करके सीखना वाला सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, राज्यों का एक कानून। ये क्या है दोस्तों? ये राज्यों का एक कानून स्वीकार किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य भी अपने इसको बोलते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। उसका तो हटा दीजिएगा। इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। यानी ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है? हमें इन चार ऑप्शन में से ही टिक करना है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? फटाफट से चेक कीजिएगा आंसर क्या है। तो वो है हमारा, ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं है। इसका हमारा सही आंसर होगा ये वाला। इसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा कि राज्य स्तर पर हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष को अपने दो टाइप से देखते हैं, एक पॉजिटिव देखते हैं और एक नेगेटिव रूप में देखते हैं। नंबर 1 तो नेगेटिव में देखें कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। राज्य धर्म नहीं है मतलब ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, भारत जो है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। यानी हम कहें कि भारत हिंदू धर्म का देश है, मुस्लिम धर्म का देश है। जैसे कई आज इस्लामिक देश है ना, वैसे भारत किसी धर्म का देश नहीं है। राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत जो है किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमने कहा पॉजिटिव साइन लेंगे तो पॉजिटिव ये है कि भारत जो है, भारतीय संविधान सभी धर्मों का समान संरक्षण देता है, सभी को समान संरक्षण देता है। तो ये दो अर्थ अपने इसके लेकर के चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष के, पंथ निरपेक्ष के। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ये तो यही कहूँगा तीसरी लेवल का क्वेश्चन है, आराम से निकाल लोगे ना। कौन सा है दोस्तों? ब्रिटेन है, भारत है, कनाडा है, दक्षिणी अफ्रीका है। बिल्कुल सही आंसर में होगा हमारा भारत। सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा है, लिखित है। पहली बात तो क्या है, लिखित है, और दूसरा सबसे बड़ा संविधान है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून जो हैं वो अलग अलग हैं और वो इसमें लिखे गए हैं, और काफ़ी बड़ा देश है ना, इसलिए क्या हो गया, भारत का संविधान जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि दोनों के अलग अलग हमने यहाँ पे लिखे हैं। फिर अपनी बात करें, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर है, नहीं लचीला है। दोस्तों, किस रूप में अपने आप इसको देखते हैं? आपके अनुसार क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान कठोर है। कठोर लचीले के मतलब यहाँ पे हम कहें कि भारतीय संविधान में जो बदलाव करना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और लचीले का मतलब जो बदलाव करनी है भारतीय संविधान में वो बहुत ही आसान है। साधारण से नियम कानून बनाए तो परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा है क्या दोस्तों? क्या वो कठोर है, क्या वो लचीला है? नहीं कठोर है, नहीं लचीला, तो फिर क्या होगा? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा नंबर 4।
अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। यानी कुछ मामलों में तो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, कुछ बदलाव जो है जैसे संघ के जो मामले हैं उस पे कानून अपने बड़ी आसानी से नहीं बना सकते, है ना। और कुछ कानून ऐसे हैं जो आसानी से प्रयोग एक साधारण बहुमत से भी किए जा सकते हैं। और कुछ के अंदर हमें राज्यसभा की राज्यों की परमिशन भी लेनी पड़ती है जब हमें संघीय ढांचे में कोई बदलाव करना है तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको इन चारों में से बताना है सही कौन सा है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र देश है, एक कुलीन तंत्र है, एक संघात्मक प्रजातंत्र देश है। दोस्तों कौन सा सही है? दोस्तों हमारे इनमें से कौन सा सही है? निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नाम मात्र का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, संघात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों सही आंसर क्या है? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी एक संघात्मक प्रजातंत्र देश ये माना जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि भावना में एकात्मक क्यों है? हमेशा क्यों कहते हैं? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एकात्मक का तात्पर्य आप यहाँ लेंगे जो केंद्र की ओर झुका हुआ है। अब देखिएगा दो प्रकार के यहाँ पे राज्य को अधिक कानून बनाने का अधिकार है या फिर केंद्र को। यानी जो हमारा संविधान है शक्तियां जो है वो किधर झुकी हुई है? अगर केंद्र की ओर है तो एकात्मक है और राज्य की ओर है तो संघात्मक ज्यादा लेंगे अपने। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एकात्मक का लक्षण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होगा? सही आंसर चेक कर लीजिएगा, ये सारे ही हैं। देखिएगा संविधान में संशोधन करना है तो राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, कुछ स्थितियां ऐसी भी है जिसमें राज्य के लिए जो है संसद कानून बना भी सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IFS और IPS जो है, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो होती राज्य के अंदर है लेकिन केंद्र के अंतर्गत आती है। जैसे कलेक्टर है हमारा ना, कलेक्टर केंद्र सरकार का होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सारी जानकारी वहां तक पहुंच सके दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है केंद्रीकरण की ओर ये झुका हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटिश के संविधान का, राष्ट्र अमेरिका के संविधान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसके संविधान का, या कनाडा के संविधान का। भारतीय जो संविधान है वो अपने कहीं भी किससे ज्यादा प्रेरित है? उसमें जो हिस्सा है ना वो सबसे ज्यादा किसका लिया गया है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों चेक कर सकते हैं आप, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1935 का जो अधिनियम था उसी से लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा हमने लिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ये हमें किससे पता चलता है कि भारत का संविधान जो है वो संघीय है? संविधान लिखित और एनम में है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब ये पीछे हमने एकात्मक से आप इसको उल्टा लेकर के चलते हैं, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर है हमारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिसे अपने विकेंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। ये सारे नहीं होंगे दोस्तों। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? शक्तियों का वितरण, जिसके कारण इसमें संघीय ढांचा बनता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है। इसमें से सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है, यानी सबसे हाई लेवल पे कौन आता है? क्रम लेंगे तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है दोस्तों? किसके आधार पर हम चलते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, संविधान ही सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इनमें से आपको बताना है, यानी संरक्षक कौन है? यानी संसद ने कोई कानून बना दिया, सही नहीं है, तो फिर उस पर कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का अभिभावक हम किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है
सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर संसद ने कोई विधि विरुद्ध कानून बना दिया तो उसको भंग करने का अधिकार, उसकी समीक्षा करने का अधिकार इसी के पास में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो है उसके अधिकार किससे मिले हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व, संविधान सभा से, भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से। भारतीय संविधान जो है उसको अधिकार कहाँ से मिलते हैं दोस्तों। क्या होगा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, इतना समय काफ़ी होता है ना। अगर आता है तो कौन सा होगा, भारत की जनता से, क्योंकि भारतीय संविधान भारत की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो थे उनके द्वारा, यानी कि जो भारत की जनता है उसी के द्वारा बनाया गया है। आगे बात करते हैं, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है, यानी ऐसी विशेषता जो भारत में भी है और अमेरिका में भी है, दोनों में एक जैसी है, उसको आपको बताना है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। हमने कहा भी जो भारत में भी है और अमेरिका के संविधान में भी है, दोनों में एक साझी कॉमन चीज क्या है दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। चलिए चेक करते हैं, सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, यही है। एकल नागरिकता हमारे यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, दोहरी नागरिकता वहाँ है हमारे यहाँ नहीं है, ये वाला भी गलत हो जाता है, ये गलत है, ये गलत है। सही कौन सा रहा, संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय। इनमें से कौन सा कथन जो है हमारा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इनमें से सही कथन आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। बड़ा ही आसान सा और लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, बताइएगा फटाफट से चेक करके। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र माना जाता है। अध्यक्षात्मक नहीं है, राजतंत्र नहीं है, कुलीन तंत्र नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है, इनमें से सही बताना है। यह एक मौलिक संविधान है, यानी हमने खुद बनाया है, दूसरों के संविधान से प्रेरित है, प्रभावित है, या दूसरों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर सारे कथन गलत हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन जो है वो हमारा सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा। बताइएगा दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2, ये दूसरों के संविधान से क्या है दोस्तों, प्रेरित है, दूसरों के संविधान से प्रेरित है, नकल नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से बिल्कुल नकल अपने नहीं कह सकते, हमारे यहाँ के हिसाब से इसमें मौलिकता भी है। कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, यानी भारत में कौन सी पद्धति अपनाई गई है, संसदीय। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, विधि के शासन की व्यवस्था करता है। इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। भारत में संसदीय पद्धति है क्या, न्यायपालिका है क्या, विधि के शासन की व्यवस्था है क्या, सारे हैं क्या, इनमें से सही बताना है आपको कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे ही सही हैं, है ना। संसदीय पद्धति भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और विधि का शासन भी है, कानून का शासन अपने यहाँ पे। कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ को देख लिया करो हमेशा ना, नहीं वाला कंसेप्ट हमेशा देख लिया करो, अन्यथा एक क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, चलिए चेक करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, इसके अनुसार क्या था, संविधान बना था तभी से इसमें मूल कर्तव्य शामिल थे क्या, नहीं थे तो कब जोड़े गए, आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आपने कितना याद किया है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार का है। पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है, भावना में संघात्मक है लेकिन संरचना में एकात्मक है। एकात्मकता इसमें देखने को मिलती है। किस प्रकार का संविधान है दोस्तों,
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। यानी आप इसको देखोगे ना तो संरचना में तो ये संघात्मक लगता है, यानी राज्यों के भी शक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में आप देखोगे तो एकात्मकता के गुण यहाँ पर आपको मिलेंगे। भावना में क्या है, एकात्मकता इस प्रकार से बनाया गया है कि एकात्मक ये हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसमें से भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य? कौन सा भारतीय दर्शन में शामिल नहीं है संविधान के दर्शन में? फटाफट से बताइएगा सही आंसर हमारा कौन सा होगा। आइए चेक करते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, साम्यवादी राज्य। ये नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। इनमें से बताना है दोस्तों आपको असत्य कथन कौन सा है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? बताइएगा फटाफट से। कौन सा होगा सही आंसर? यानी असत्य आपको छांटना है ना, वापस गलत कथन छांटना है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां नहीं थी, तो फिर कितनी थी वो आपको बताना है। बाकी सारे कथन सही हैं। अधिकांश ढांचा हमने 1935 से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से भी लिया है, 368 का संबंध संविधान संशोधन से है, लेकिन अनुसूचियां 10 थी या नहीं थी ये आपको बताना है। वैसे ये हमारा सही आंसर है, 10 अनुसूचियां नहीं थी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? हमने वो कौन सी चीज है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली है? संविधान, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मूल अधिकार और मंत्रिमंडलीय प्रणाली। कौन सी जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली है? बताइएगा दोस्तों फटाफट से हमारा सही आंसर क्या होगा। आइए चेक करते हैं। सही आंसर हमारा 3 नंबर है, मूल अधिकार हमने ब्रिटेन से नहीं लिए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है रीड के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।